So this is the second class. So this is the second class for isomers. And this is isomers of alkenes. Now, like alkanes just show what? Alkanes just show chain isomers. So we can ask this. In our syllabus, we just have chain isomers of alkane. But let's see what about alkene. Alkene, we have both chain isomers also and position isomers also. Chain isomer एक ही है बेटा, देखिएगा पहला chain isomers एक ही है, 1 ब्यूटीन और 2 मिथाइल प्रोपीन. देखिएगा 1 ब्यूटीन कैसे होता है, कार्बन 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 ब्यूट है तो 4 कार्बन हो गए. ब्यूटीन में होता है बस, पेंटीन नहीं जाते, सिर्फ ब्यूटीन. कितना है, कार्बन हो गया, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड. अब प्रॉब्लम ये डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, तो मैंने आपको बोला इसका नाम है 1 ब्यूटीन. मतलब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे होगा बताइए, 1 पे. पक्का, ये हो गया आपका. कार्बन के बॉन्ड्स कंप्लीट करिए, इसके 2 कंप्लीट है तो 2 और होंगे तो 2 हाइड्रोजन. The second carbon has 3 bonds complete, so 1 hydrogen. 4 होने चाहिए ना. इस कार्बन के 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन. इस कार्बन का 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन. तो आंसर विल बी व्हाट, वी कॉल इट 1 butene. Now let's see its isomer. Will change, it's a chain isomer. तो आप चेन को बदलेंगे. चेन को कैसे बदलेंगे, तो आखिरी वाला CH3 है, इसको यहाँ से हटाने को यहाँ शिफ्ट करेंगे, या CH2 को मार आखिरी वाले जो कार्बन है उसको शिफ्ट करते हैं. देखिए कैसे, H2C डबल बॉन्ड C CH कार्बन. सुनिए, कल भी हमने सीखा था, अगर आप इसी कार्बन पे इस कार्बन को जोड़ दें तो वही सेम कंपाउंड है, ये बोथ आर सेम है, सेम हो जाएगा. आप कहेंगे सर ऐसे कैसे सेम हो जाएगा, उसकी तो सीधी चेन है. भाई एंगल से कोई बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सीधी चेन या उल्टी चेन. ये है कार्बन 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 कार्बन, इससे वही कार्बन 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 कार्बन. तो कैसे कि थ्रेड को बस मोड़ दिया है, तो सेम कंपाउंड कहलाएगा. लॉन्गेस्ट चेन रूल कल भी देखा था, फिर देखेंगे हम आज भी. कल देखेंगे मतलब लॉन्गेस्ट चेन रूल. स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं. स्ट्रक्चर ही है बेटा, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, पहले समझिए. तो ये जो CH3 है इसको हम यहाँ वाले C पे नहीं लगा सकते. वी हैव टू पुट इट एट व्हाट, सेकंड C. इस पे ही लगाना पड़ेगा C. और सुनिए स्ट्रक्चर देखिए, इसकी स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर देखिए. कार्बन पे कितना बॉन्ड है यहाँ पर, यहाँ पर 3 और जाएंगे. अच्छा अच्छा अच्छा. इस कार्बन का कितना कंप्लीट है, सिंगल, तो 3 और लगा दी. बट ऐसे लिखेंगे नहीं इसको इतना स्ट्रक्चर फॉर्म में, हम इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं. अब आपको आना चाहिए क्या, देखिए कंडेंस्ड फॉर्म. अगर कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट है तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन फिट कर दीजिए सीधा. नो सॉल्व करिए. व्हाई, बिकॉज इट्स ऑल 4 bonds are complete now. 1 2 3 4. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. सो 1 ब्यूटीन, सेकंड पार्ट. आफ्टर 1 ब्यूटीन वी कॉल दिस एज चेन आइसोमर. अब बताइए इसकी नेमिंग कैसे करेंगे. लॉन्गेस्ट चेन रूल, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई है. दिस CH3 इज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. ये मेहमान है, तो मेहमान के नाम पहले लिखेंगे. नंबरिंग करें कार्बन पे 1 2 3 2. क्या नाम होगा बताइए इसका, 2 पे मिथाइल मिथाइल प्रोपीन. प्रोपीन डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, बात एक ही है, उसकी पोजीशन बनी रहेगी. अब आपने देखा मैंने एक ही तरफ से नंबरिंग करी, दूसरे से भी करते 1 2 3, बात वही है, 2 पे आएगा. बट यहाँ से डबल बॉन्ड पे 2 पे जा रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा. डबल बॉन्ड 1 पे रहेगा चाहे आप कहीं से भी काउंट करें, ठीक है. उधर होगा तो उधर से बनता जाएगा. राइट में अगर डबल बॉन्ड होता तो राइट वाली काउंटिंग से बनता आता था. सो वी विल नॉट राइट दिस पोजीशन. सो व्हाट डिड वी डू बेटा हियर, वी हैव डन, दीस आर चेन आइसोमर्स ऑफ एल्कीन. और एल्कीन्स में हमारे पास 3 आइसोमर्स. एल्केन में 2 थे, ब्यूटेन के और पेंटेन के. यहाँ पे सिर्फ ब्यूटीन के. अगला लिखिएगा हेडिंग पोजीशन आइसोमर्स.
ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू. बाय पोजीशन आइसोमर आई मीन पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. तो वी हैव वन ब्यूटीन, याद है आपको? वन ब्यूटीन क्या होता है? डबल बॉन्ड जो होता है बेटा वो पहली पोजीशन पे होता है, ये वन ब्यूटीन. एक होता है टू ब्यूटीन. टू ब्यूटीन पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है? याद करिए, CH3 C. डबल बॉन्ड यहाँ होता है H3 H H. क्लियर है? इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना भूलिए. C4H8 है ये वाला भी, एंड देन दिस इज आल्सो C4H8. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला. यहाँ पर भी वही है, C4H8 and C4H8. आप कर लीजिए. So how will the question come in exam? Question will come like, draw the structural formula of the chain isomers of butene of the position isomer. Position तो बहुत सारे हैं. Position में क्या होता है? डबल बॉन्ड की पोजीशन के बारे में बात. पहली जगह हो सकती है, फिर दूसरी जगह हो सकती है. ठीक है, अगला सुनिए. अगला है लास्ट हेडिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ सेम ब्यूटीन. ब्यूटीन के तीन आइसोमर्स हो गए. देखिए कौन कौन सा हुआ? पहला चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स, और अब देख रहे हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. डर बेटा, तो बनाना सीखे. लास्ट जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. चलिए सुनते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देखिए होते हैं सिस और ट्रांस. सिस का मतलब होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट. ट्रांसवर्सल या ऑल्टरनेटिव एंगल. ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट साइड. देखिए दोनों के दोनों में भी होते हैं सिस और ट्रांस. होते हैं किसके? ब्यूटीन के. किसके? ब्यूटीन. सो कार्बन 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 कार्बन. क्या हुआ ये? कितने कार्बन हो गए बताइए? 4 कार्बन. 4 कार्बन हुए तो इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटीन. डबल बॉन्ड मैंने दूसरे पे लगाया है, हमेशा इसी में रहेगा. इसका नाम क्या होगा बताइए ना? फर्स्ट सेकंड पे डबल है, टू ब्यूटीन हुआ इसका मतलब. इसका नाम हुआ टू ब्यूटीन. इससे इसका मतलब है कि जो दोनों कार्बन है देखिए वो एक ही साइड पे है. दोनों कार्बन एक ही साइड है. अब इसको कंप्लीट करिए. यानी कार्बन के पास कितने बॉन्ड कंप्लीट हो रखे हैं? 1. तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? H3. यू कैन इवन राइट इट एज H3C. CH3 भी चलेगा. अनन्य. अब ये जो सेट ये वाला कार्बन है इसके कितने बॉन्ड कंप्लीट है? 1 2 3. एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए. ऐसे बनाएंगे इसको शेप दिखाने के लिए. ऐसे बनाएंगे. ये वाले कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट है? 1 2 3. तो एक हाइड्रोजन लगा जाए. और ये कार्बन के कितने बॉन्ड है? एक ही कंप्लीट है. इसका करो पीछे वाले का 3 आ जाए. तो दोनों के सी किस तरफ है? सेम साइड है. इसको बोलते हैं सिस. क्या बोलते हैं? सिस. यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए बेटा कि एक कार्बन इधर है और दूसरे वाले का कार्बन इधर, तो क्या हो गया? ट्रांस. सेम है. दिस कार्बन हैज ओनली वन बैलेंस मींस वन बॉन्डिंग कंप्लीट, सो CH3. दिस कार्बन हैज 1 2 3 bonds complete, so one hydrogen. Then this carbon has 1 2 3 bond complete, so one hydrogen. But this carbon has only one bond complete, so CH. Understood better? I don't remember the answer. Question is कुछ करने तो परसेंटेज तो निकालना था ना. तो आउटपुट ना इनपुट, वो भी 5 नंबर का था. GST में उसने मार्कअप किया था, प्राइस पे डिस्काउंट किया था.
पहले इसने मार्कअप किया फिर डिस्काउंट दिया, तो आप कर लेते थे फॉर्मूला से 1 प्लस 15/100 था स्टेप्स के पास। चलिए राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग डन। नेक्स्ट इज राइट ऑन आइसोमर्स ऑफ, जल्दी लिखिए, isomers of alkyne. Here we have only position isomers. Write down isomers of alkyne. Alkyne, first we have 1 butyl. What will be the other one? 2 butyl. But मतलब 4 carbon, 1, 2, 3, 4. Ine मतलब triple bond. 1 means at position 1. This carbon has 3 bonds complete, so CH. This carbon had 1, 2, 3, 4 complete, no H. Second carbon पे देखिए, इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1, 2, 3 और 4। अगले कार्बन में कितने बॉन्ड कंप्लीट हो गए? एक इधर से 2, CH2। लास्ट कार्बन का एक ही बॉन्ड कंप्लीट है तो CH3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है बताइए? C4H6। ये तो होता है एल्काइन, होता है CnH2 and -2, डबल से 2 कम, 2 कम हो गए कि नहीं? अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट चेक करिए। नेक्स्ट देयर इट सेज क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी सेकंड इज ब्यूटाइल। 2 ब्यूटाइल मतलब पहले कार्बन पे नहीं, दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी, सिंगल सी। This carbon has only one valency complete, so CH3. This has all 4 complete with 1, 2, 3, 4. This carbon also has 1, 2, 3, 4. This carbon has H. C4H6. Understood or not? Easy? Yes or no? Then we have 1 pentyl and 2 pentyl. इसमें pent भी है, but they are all chain isomers. What? Chain isomers. देखिए 1 pentyl 2 pentyl कैसे होगा? CH2 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 5 कार्बन। देखो H3 हो जाएगा, इसका H2 हो जाएगा, इसका Hb2 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, इसका H हो जाएगा सिंगल। ठीक है, कितना होगा बेटा इसका फॉर्मूला? C5H8। बेटा है दुगने से 2 का भाग, पेंटाइन 2 पे अगर है सिंगल बॉन्ड, 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, CH3, CH2, this has all complete CH। ये भी आएगा आपका C5H8। Clear? Isomers over beta. Isomers of alkene, alkene and alkyne. चलिए now let's see isomers in alcohols. We left it, we'll check it now. Quickly complete करते हैं। Isomers of alcohol कुछ नहीं होता, दो है, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। पेज नंबर नहीं, आप यहीं पे देखिएगा, हमने पढ़े थे, जल्दी से लिख लेते हैं। Isomers of alcohols, इन लिखिएगा, इन लिखिएगा, ऑफ तो नहीं है, ऑफ का सेंस तब आएगा जब लिखेंगे आइसोमर्स ऑफ प्रोपेनॉल। देखिए फर्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गिव द 2 आइसोमर्स ऑफ प्रोपेनॉल। ओके, नो अल्कोहल डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, ऐसे बोलेंगे, समझ रहे? प्रोपेन का अल्कोहल, तो चलिए देखें प्रोपेन का जो अल्कोहल है मतलब 1 प्रोपेनॉल, सुनेगा उसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और इसका ये तो कॉमन नेम है, कौन सा नेम है? कल नेमिंग भी सीखेंगे, कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम जो होता है, देखते हैं आईयूपीएसी क्या होगा कल। इसको बोलते हैं बेटा 1 प्रोपेनॉन और प्रोपेन 1 ऑन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन ये हटाकर 1 ऑन, मतलब प्रोपेन मतलब कितने कार्बन एटम बताइए? 3। और 1 पे ऑन मतलब पहले वाले पे OH। बाकी फिल कर दीजिए, इसके 2 कंप्लीट है तो CH2 आएगा, इसके 2 कंप्लीट है CH2, इसका CH3। तो इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं, OH के साथ C3
H7 समझ रहे हैं? पक्का तो क्लियर है? इतना क्लियर है? या फिर C3H7 के साथ OH, यही तो हुआ इसका नाम, तभी तो ये पढ़ा प्रोपाइल और OH को बोलते हैं एल्कोहल। CH3 मिथाइल, ठीक है ना? CH3 मिथाइल होता है, एक CH2 बढ़ा दीजिए, होमोलॉगस सीरीज वाला सीक्वेंस, C2H5 क्या होगा? हाइड। फिर बढ़ा दीजिए CH2 तो क्या होगा? C3H7 प्रोपाइल, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रोपाइल एल्कोहल। ये तो पहला हुआ नॉर्मल वाला N। दूसरा जो आइसोमर होता है बेटा, देखिए इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका भी आईपीसी नेम भी लिखेंगे, इसका आईपीसी नेम सुन लीजिए, होता है प्रोपेन टू ऑल। बदल देते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और दूसरे नंबर पे ऑल, तो ये आ जाएगा CH3, ये होगा CH, ये भी वही है C3H7OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। जल्दी से देखिए ना कितना सेग्रीगेटेड टॉपिक है। हम वी हैव डन ओनली एल्केन्स। It will be very good if you on a paper write down all the preparation once. It will hardly take one page. Alkane की लिख दीजिए, सोडियम इथेनॉइड, सोडियम प्रोपेनॉइड वाली, है ना? समझे? मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, वैसे करके लिख दीजिए सोल्यूशन के साथ। एल्केन की लिख दीजिए प्रिपरेशन जो सिलेबस में, एल्कीन की लिख दीजिए, एल्काइन की लिख दीजिए और अल्कोहल की। चार चीजों की तो प्रिपरेशन है बस। अगर आपने प्रिपरेशन लर्न कर ली तो सारा खत्म है चैप्टर। मेन दिक्कत वहीं पे है, बाकी प्रॉपर्टीज में तो कुछ है ही नहीं। आइसो कब लिखते हैं? देखिए एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ऐसे लिखते हैं। आइसो का मतलब होता है बेटा वो उसका आइसोमर, चेंज्ड फॉर्म जो होती है उसकी। हमने एल्केन में देखा था आइसो नियो तक क्या था, पेंटेन में, याद है? नियो पेंटेन। तो पहला वाला जो नॉर्मल कंपाउंड होता है उसे बोलते हैं एम पेंटेन, दूसरा होता है आइसो और फिर तीसरा भी हो जाता है तो क्या होता है? नियो। इसमें पहला वाला जो था उसको बोला नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल प्रोपेन, दूसरा आइसो प्रोपेन। नहीं नहीं, चेनी है, वो भी चेनी है जिसमें ऊपर क्या है आपका ब्रांच चेन है ना, इसमें भी तो बस चेन को ही अलग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखिएगा हेडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कर लेंगे आप एक दिन, जैसे 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल था, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप देखेंगे बेटा तो वहां पर क्या होता है? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, आइसोब्यूट्रिक और ब्यूट्रिक एसिड। देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? सेम है, COOH COH, CH3 को वो भी चेन आइसोमर में, जो आपने बोला CH3 को दूसरी तरफ लगा देता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि CH3 ऊपर कर देता है और OH नीचे कर देता है। चलिए ये बताता हूँ। देखिए आपके कहने का मतलब है, हमने लिखा है H3C CH CH3OH। आप कह रहे हैं कि सर इसको ऐसे लिखते हैं CH CH3 और इस CH3 को ऊपर लिख देते हैं, ये क्या लिखा, और यहाँ पर OH कर देते हैं। बेटा एक ही चीज है, ये दोनों एक ही है, लेकिन जब आप लॉन्गेस्ट चेन रूल लेंगे तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगी और ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मेहमान। बट अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। वही है बात वही है इसमें, क्या आइसोमर नहीं है दोनों? ये दोनों आइसोमर्स नहीं है, आइसोमर्स नहीं बोलेंगे आप, ये तो सेम कंपाउंड है, बस उसको थोड़ा सा इधर उधर लिखना है, पोजीशन में नहीं बोलेंगे इसका आइसोमर, दे आर सेम ओनली। ये देख, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन रूल पे आप जब जाएंगे तो सबसे लंबी चेन कार्बन की आएगी, बैटरी 1 3, ये 2 पे अल्कोहल हो गया, 2 प्रोपेन 2 ऑल हो गया। इसके लिए जब जाएंगे तो 1 2 3 पे कार्बन, 2 पे OH है, ये भी 2 ऑल हो गया, प्रोपेन 2 ऑल, सही ना होता? चलिए, is this clear to all of you? So that's it beta for isomers. We have completed isomers, all isomers of class 10th completed. Clear?